नो सूनर वी एंटर्ड दैन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। ठीक, अब इसमें ये 3 रूल कौन कौन से ये यहाँ समझिएगा। ठीक है, नो सूनर की बात हो गई। ठीक है, नो सूनर की यहाँ पे बात तो हो गई, लेकिन नो सूनर के साथ क्या क्या इंक्लूड होने वाला है, या वो रूल क्या है, नो सूनर के साथ हैड होने वाला है। ठीक है, हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, तब क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आपका होता है नो सूनर के साथ और क्या यहाँ पे रूल होता है कि नो सूनर होंगे, अब की बार ये डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। एक होता है नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन वाला रूल है। ठीक, नो सूनर के साथ कंजंक्शन वाला रूल, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। नो सूनर और क्या होता है इसके साथ, दैन। तो यहाँ पे 3 बातें आप जान लीजिए। नो सूनर हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो सूनर डिड सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक होता है नो सूनर और कंजंक्शन होता है दैन का। तो ये क्वेश्चन में कुछ इसी रूल पे आधारित है, इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया हूँ ताकि आप लोग को बातें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, नो सूनर वी एंटर्ड दैन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। ठीक है, बात तो समझे कि नो सूनर के साथ पहला दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि भाई नो सूनर के साथ दैन होना चाहिए, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे ये बात होगी कि ये पास्ट की बात होगी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की बात होना चाहिए या पास्ट इंडेफिनिट की बात होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल ये होता है कि कौन से हम यूज़ करेंगे। नो सूनर वी एंटर्ड दैन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। ठीक, ये वाला जो दैन से पहले वाला में है, कौन सा यूज़ करेंगे, हैड का या डिड का, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, दैन के पहले अगर आप देख रहे हैं नो सूनर के साथ, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे क्या इंटर्ड, क्या है इंटर्ड, ये आपको डिफाइन करेगा, ये आपको बताएगा कि आपको यहाँ पे हैड का यूज़ करना है ना कि डिड का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो सूनर हैड। ठीक है, नो सूनर हैड वी एंटर्ड दैन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक, ये पास्ट की बात हो रही है ना, यस्टरडे और मेट दोनों से क्या पता चला, ये पास्ट की बातें, पास्ट की 2 घटना है। ठीक है, पास्ट की 2 घटना है जो कि कंजंक्शन वेन से अटैच्ड है। और अगर वेन की बात अगर करें, वेन के पहले और वेन का बाद, तो वेन के बाद की बात हो रही है, पास्ट की 2 घटना है। तो जो कंटिन्यू वाली था, ठीक है, जो कंटिन्यू वाली की बात हो रही है, जो पास्ट में घटना और कंटिन्यू था। ठीक है, जो पास्ट में घटना था वो कंटिन्यू था, और इसके जो पास्ट की बात हो रही है, एक जो कि घटी। ठीक है, एक तो कंटिन्यू थी, उसी दरमियान क्या हुई, वो घटना घटी है। ठीक है, उसी कंटिन्यूटी के दौरान। तब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपका वेन के बाद जो होगा क्या होगा, पास्ट इम्परफेक्ट होगा। क्या होगा, पास्ट इम्परफेक्ट। तो पास्ट इम्परफेक्ट होगा, तो यहाँ पे एम हट जाएगा और क्या लगना है, वॉज लगना है। ठीक है, क्योंकि यस्टरडे आई मेट, ये तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा, यहाँ पे क्या होगा, पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होगा और इसके बाद वाला पास्ट इम्परफेक्ट होगा। क्लियर। ध्यान रखिए, पास्ट में कोई घटना जारी थी तथा इसी बीच दूसरी घटना घटी हो, जो जारी थी उसके लिए पास्ट इम्परफेक्ट, तथा उसी बीच जो घटी उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिज कार इज़ मोर बिगर दैन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। अब एक बात क्लिक आता है, या यहाँ पे दैन से पता चला कि कंपैरिजन की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन से ये पता चला कि ये बिगर जो है ऑलरेडी यहाँ पे यह कंपैरेटिव डिग्री है। ये क्या है, कंपैरेटिव, ये डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। और मोर लगा के हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री तो बनाते हैं, है ना। कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ठीक, सॉरी, मोर से हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, मोर से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो मोर की बात हो रही है, जब ऑलरेडी यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बिगर है और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, वाई आई यूज हियर, वाई आई यूज हियर कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव डोंट यूज हियर कंपैरेटिव डिग्री, मीन्स डबल कंपैरेटिव डिग्री डोंट बी यूज। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यू शुड रिमूव हियर मोर, बिकॉज यहाँ पे ये डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं हम लोग करते हैं। ठीक है, वी डोंट यूज़ डबल कंपैरेटिव। तो ये एक यहाँ पे रूल हो गया। तो हिज कार इज बिगर दैन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, यहाँ पे देखिए, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगैन टू रेन। हार्डली,
ठीक है। पहले तो यहाँ नोट कर लीजिए हार्डली, और एक होता है स्कार्सली, ठीक है, हार्डली, और दूसरा क्या होता है आपका स्कार्सली, SCARCELY, स्कार्सली, ठीक है। तो इसके साथ जो कंजंक्शन का यूज़ होता है वो क्या होता है भाई, वेन का यूज़ होता है ना। तो हार्डली कभी भी दिखे और ये स्कार्सली दिखे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंजंक्शन के साथ कौन सा यूज़ होगा, वर्ड वो होगा वेन, और ये दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड है, ये अपने आप में ये निगेटिव है, ठीक है, ये अपने आप में निगेटिव, इनके साथ कभी नॉट लगा के निगेटिव नहीं बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव है वर्ड है। तो पहला चेक ये करना है कि भाई हार्डली और स्कार्सली है, तो हमें पहले चेक करो कि भाई कंजंक्शन वेन है या नहीं है। यहाँ में दिखा नहीं है, हम वेन का यूज़ करेंगे, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस व्हेन इट बिगन टू रेन, ठीक है, ध्यान रखना, ये इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ वन ऑफ, एक वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वन ऑफ, तो ध्यान रखिए वन ऑफ के बाद आफ्टर वन ऑफ वी शुड, जो यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो नाउन होगा क्या यूज़ करेंगे हम नाउन के रूप में, नाउन हो या फिर प्रोनाउन, आफ्टर वन ऑफ नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे कैसे फॉर्म में यूज़ करेंगे, हम नाउन प्रोनाउन को फॉर्म प्लूरल फॉर्म में यूज़ इसका करेंगे, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज़ होगा, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा वन ऑफ के बाद कभी भी नाउन दिखेगा, कभी भी प्रोनाउन दिखेगा, हम क्या करेंगे प्लूरल फॉर्म में, सॉरी इसको प्लूरल बनाएंगे, ठीक है, किसको बनाएंगे, नाउन को, और उस प्रोनाउन को हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कंट्री नहीं होगा, कंट्रीज होगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, कंट्रीज इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्या भाई, द गर्ल सेड दैट सी प्रिफर्ड द ब्लू ग्राउंड दैन द ब्लैक वन। यहाँ पे आर एक रेज कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रीफर के यहाँ पे दो रोल है, समझिएगा, प्रीफर एक होता है टू, क्लियर, ये प्रीफर टू होता है, एक होता है प्रीफर दैन, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीफर दैन। तो प्रीफर दैन कब लगता है, ध्यान रखिएगा, जब दो वर्ब का कंपैरिजन हो, ठीक है, दो वर्ब का जब कंपैरिजन हो तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीफर और यहाँ पे दैन का यूज़ करेंगे, जब दो क्या हो, वर्ब हो। लेकिन अगर दो नाउन होगा, ठीक है, जब दो नाउन होगा तब यहाँ पे प्रीफर और यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रीफर के बाद यहाँ पे ब्लू जो गाउन है ये क्या है भाई, आपका नाउन है, और नाउन के लिए मैंने क्या बताया, टू का यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे दैन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि द ब्लैक वन उसी ब्लैक ब्लू गाउन की बात की जा रही है, कि मीन्स कि दोनों यहाँ पे नाउन है, और मैंने बताया कि दो नाउन का यहाँ पे जब कंपैरिजन में अगर प्रेफर की बात होगी तब हम क्या करेंगे, उनके बीच में टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर डाउन, ठीक। अब आप यहाँ पे दिख रहा होगा वर, अब यहाँ पे आप देखेंगे वर तो आप समझेंगे कि भाई चलो यहाँ पे तो हिज वाइफ एंड डॉटर दो लोग हैं, तो यहाँ पे ये सही है, लेकिन मैं कहूँगा गलत है। क्यों, इसका रूल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पे रूल ये है टुगेदर विद, जब टुगेदर विद से दो, ठीक है, जब टुगेदर विद से आपका क्या होगा, दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, दो सब्जेक्ट जब टुगेदर विद से जुड़ते हैं तो वर्ब जो होता है इन कंजंक्शन के पहले, ठीक है, जो वर्ब होगा, ठीक है, ये यहाँ पे जो वर्ब दिख रहा है आपको, ये जो कंजंक्शन वाला वर्ड है, ठीक है, ये कंजंक्शन वाला जो वर्ड है किसके पहले, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब डिफाइन होगा, ठीक है, चाहे वो उसके जगह पे आप टुगेदर विद के जगह पे विद रहे, ठीक, या फिर अलोंग विद रहे, कोई सा भी रहे, या टुगेदर विद रहे, तो इसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब डिफाइन होगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा आपका, द जेंटलमैन के यहाँ पे ये क्या सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा बल्कि यहाँ पे वॉज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आई वुड हैव वर्क हार्ड रेगुलरली, आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अब देख ली, अब यहाँ पे पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात हो रही है। अनफुलफिल्ड कंडीशन का स्ट्रक्चर जब इस तरह का हो, ठीक है,
तो याद रखिए इफ़ क्लाउज वाला जो होगा सेंटेंस या कंडीशनल सेंटेंस जो होगा पास्ट की बात जब होगा तब स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड। तो पास्ट का ध्यान रखिए, पास्ट का अनफुलफिल कंडीशन बताने के लिए हमें इफ़ वाला क्लॉज होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करना होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, ठीक है, लेकिन हमें ये वुड हैव यहाँ पे क्या करना होगा, काटना होगा। हमें इसके यहाँ पे क्या करना होगा, हमें हैड करना होगा, ठीक है, तब जाकर ये सेंटेंस सही होगा। इफ़ आई हैड वर्क हार्ड रेगुलरली आई वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नादर द साइज नॉट द कलर ऑफ द ग्लोब्स व्हाट राइट। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि भाई बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे ग्लोब्स है, ये प्लोरल है, ये प्लोरल है, तो ये सही होगा, लेकिन मैं कहूँगा गलत होगा, ठीक है, ये दोनों गलत है। क्यों, किसका भी फिर से रूल, ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाइदर और नॉर। नाइदर नॉर का केस में भी सेम इसी बात पर ध्यान रखना है कि जो नाइदर नॉर वाले केस में क्या होगा, किसके अनुसार यहाँ पे वर्ब डिफाइन होगा, इसके अनुसार या इसके अनुसार, तो इसके अनुसार नहीं बल्कि इसके अनुसार, ठीक है। इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। ये कलर जो द कलर दिख रहा है आपको क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ये यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वॉज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनील इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। अब देखिए सुनील का कंपैरिजन हो रहा है, ये क्या है भाई, आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या है, सुपरलेटिव ये डिग्री है। चूँकि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, मोर देन टू पीपल का कंपैरिजन होता है। यहाँ पे इन आवर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपैरिजन बहुत सारे से हो रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री की बात है। तो यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री का ये रूल कहता है कि अगर जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड दिखेगा उसके पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए हटेगा और द का यूज़ होगा, द बेस्ट करेंगे, ठीक है। सुनील इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। नाइस, आशा करते हैं कि